लड़का होता है अंकित जो कि आगरा का रहने वाला होता है। उसकी कंपनी में एक जॉब लगती है जिस कंपनी का नाम होता है एआर क्रिस्टल्स। वहाँ पे वो फाइनेंस मैनेजर की जगह पे काम कर रहा होता है। उसकी पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है और वो एमबीए करने के जस्ट बाद उसकी नौकरी लगती है। उसके थोड़े दिन बाद ही उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं और एक लड़की का रिश्ता आता है। सुधा नाम की लड़की होती है जो कि पास के ही शहर की थी और वो एक एचआर की पोस्ट पे काम कर रही थी। लड़की काफ़ी देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी, तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। पहले तो शुरुआत में हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, दोनों काफ़ी खुश रहते हैं एक साथ। सगाई के बाद से वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। वो सुधा भी है जो वो भी अंकित को काफ़ी पसंद करती, वहीं अंकित भी सुधा को काफ़ी पसंद करता था और वो हमेशा से चाहता था कि उसकी शादी जो हो वो किसी एक इंडिपेंडेंट लड़की से हो जो अपना खुद का कमाती हो, वो मॉडर्न हो, ये सारी चीज़ें वो चाहता था। तो उसकी जब पसंद की लड़की होती है तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है और शादी के बाद हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो होती है वो ये होती है कि जो सुधा होती है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। वो जिस कंपनी में काम कर रही थी वो ट्रांसफ़र के लिए बोलती है तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी-सी खटास आती है। उसके परिवार वाले भी यही चाहते थे कि शादी के बाद सुधा उसके घर पे रहे, तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है नौकरी छोड़ने तक। लेकिन सुधा नौकरी छोड़ने से साफ तौर पे इनकार कर देती है। वो बोलती है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मेरा ट्रांसफ़र आगरा में हो जाए और मैं घर पे रहने लगूँ। इस बीच में उन दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। फिलहाल जब छुट्टियों में सुधा को जब भी छुट्टियाँ मिलती थी तो वो अपने मायके ना जाके वो अपने ससुराल आती थी। मायके बहुत कम ही जाती थी, ज़्यादातर वो अपने छुट्टियों में ससुराल पे ही रहती थी और घर का सारा काम धंधा करती थी, सबकी सेवा करती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी वो बस एक समय तक अच्छी थी। शादी के कुछ समय बाद उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो अंकित होता है वो अचानक से सुधा से बातचीत करना बंद कर देता है। बात तो करता है कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, जबकि इसके पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताता था। ऑफ़िस के बाद दोनों अक्सर वीडियो कॉल पे बात किया करते थे, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो सुधा को अंकित पे थोड़ा शक होता है, तो वो जब घर आती तो एक बार उससे पूछती है, तो वो साफ इनकार कर देता है, वो ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करता है। तो एक दिन जब सुधा देखती है उसके फ़ोन में एक लड़की होती है जो कि अंकित की कलीग होती है, उससे वो ज़्यादातर बातचीत किया करता था, उससे घंटों वीडियो कॉल पे बात करता था और तब जाके उसे ये बात पता चलती है कि जो अंकित है और उसकी जो कलीग है उन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है और उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और ये बात वो अंकित को बोल देती है। तो अंकित गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से वो अपने पिता को फ़ोन करती है, उसको सारी बातें बताती है और जब उनके पिता घर आते हैं तो जो उनके अंकित के माता-पिता होते हैं वो भी सुधा को ही गलत बताते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो कब से ट्रांसफ़र के लिए बोल रहे थे लेकिन आप ही की बेटी नहीं सुन रही थी। ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर बातें बनती नहीं हैं, बात और बिगड़ती ही जाती है और मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। कुछ वक़्त बाद दोनों का तलाक हो जाता है, तलाक के बाद दोनों अपनी-अपनी अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहते हैं। बात करें अगर सुधा की तो उसका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होता है, वो कंपनी में उसका प्रमोशन होता चला जाता है। वहीं अंकित जो होता है वो जिस लड़की के चक्कर में था वो उसे धोखा दे देती है, जिस वजह से वो कंपनी से निकाल दिया जाता है, उसके पास जॉब भी नहीं बचती। तो एक दिन वो काफ़ी परेशान था, तो टहल रहा था रोड पे, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे एक संजीवनी हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल होता है जहाँ उसे भर्ती कराया जाता है और जब सुधा उसी दिन अपने कंपनी से घर आ रही थी तो रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है, तो उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो पता चलता है कि सुधा को कोई बड़ी बीमारी है जिसके लिए उसे 15-20 दिन तक अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। दोनों एक ही अस्पताल में भर्ती होते हैं। पहले दिन तो दोनों नहीं मिलते हैं, लेकिन अगले दिन वो दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वो एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब ये हालात देखती है सुधा अंकित का, तो अंकित से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, किस तरह से उसने सुधा को छोड़ा। उसके बाद से जो उसकी कलीग थी वो भी उसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से वो मेंटली काफ़ी परेशान रहने लगा था और उसका जो जॉब है वो भी छूट गया है और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं सुधा के बारे में पूछता है तो वो भी बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और लेकिन उसको काफ़ी बड़ी बीमारी है जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा।
खैर जो अंकित होता है उसके उसके माता-पिता से भी संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो शराब भी पीने लगता है, तो इस वज़ह से उसके माता-पिता उसको घर से निकाल देते हैं। तो जो उसके पास इलाज के पैसे होते हैं वो उसके पास नहीं होते, तो उसका इलाज वहाँ पर सुधा करवाती है। इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा सुधा से माफ़ी माँगता है, उससे अपनी गलतियों के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करूँगा। फिलहाल सुधा नहीं मानती है उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे साथ रहो चल के, अब मैं काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका हूँ। लेकिन सुधा इन सब बातों के लिए नहीं मानती है और वो साफ तौर पे मना कर देती है कि नहीं, उसको उसके साथ अब नहीं रहना है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी आगे तक निकल चुकी है। वहीं जब सुधा के पिता आते हैं और उसके भाई आते हैं, तो वो जब अंकित के साथ सुधा को देखते हैं तो वो सुधा पे काफ़ी गुस्सा करते हैं, काफ़ी उसको डाँटते फटकारते हैं। तो सुधा कहती है मैंने तो इसके इलाज के लिए इसको पैसे दे दिए हैं। फिर वो जब अपनी पूरी कहानी फिर से बताता है कि कैसे उसको उस लड़की ने धोखा दिया, वो शराब पीने लगा, उसके परिवार वाले उसको निकाल दिए, अब उसका कोई नहीं है। तो उस पे तरस खा के सुधा और जो सुधा के परिवार वाले होते हैं वो उसको अपने घर पे ले जाते हैं, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो वो फिर से माफ़ी माँगता है और जिसके बाद से उसका ये बदला हुआ रूप देखकर सुधा के परिवार वाले भी मान जाते हैं और उसके बाद से सुधा और जो अंकित होते हैं वो फिर से एक साथ रहने लगते हैं। सुधा उसकी अपनी कंपनी में एक जॉब लगवा देती है, चीज़ें काफ़ी अच्छी होती जाती हैं। इसके बाद जो सुधा के माता-पिता होते हैं वो अंकित के घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और उसके बाद वो अपने बेटे और बहू को अपने घर बुला लेते हैं।